मनीष जी, सॉरी पंकज जी, आज हमारी जो क्लास होगी वो सूर्य को लेके होगी 12 भावों में, कि सूर्य किस भाव में बैठ के क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो हम शुरू करें। पहले घर में सूर्य को अपना पक्का घर माना गया है। ठीक है, वो उस घर का कारक होता है वैदिक के अनुसार, और लाल किताब के अनुसार वो उसका पक्का घर होता है, और उस घर में वो उच्च भी होता है। और लाल किताब में इसे दिन का वक्त कहा गया है, यानी सूर्य जब निकल जाए उस समय का वक्त कहा गया है। और इंसान की राइट आंख का जो ढीला होता है उसका भी कारक माना गया है। ठीक है, और यहां पर इसे सफेद नमक भी कहा गया है। और इंसान का स्वयं का, तो कहते हैं कि इंसान को स्वयं का घर, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पहले घर के अंदर सूर्य के लिए कहा गया है कि ये जो जमीन है ये सूर्य की है, लेकिन इस पर जो मकान है वो मंगल का है। किसका? मंगल का है। तो इस घर में जब सूर्य और मंगल दोनों का ही प्रभाव मिलेगा देखने को, क्योंकि सिंहासन चढ़ाने के लिए क्या चाहिए? इंसान के अंदर सच्चाई, यानी रूल रेगुलेशन पे चलने वाला, न्याय करने वाला, और उसको ज्ञान भी होना चाहिए कि वो किसी के साथ इंसाफ तो नाइंसाफी तो नहीं कर रहा, जिसे न्याय और अन्याय की परख हो। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों का ही प्रभाव होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति का यहाँ जिसका भी मंगल बैठा होगा उसकी जो पहली संतान होगी वो लड़का होगी। क्या होगी? नर संतान होगी। और ऐसा इंसान सुनने की बजाय, जैसे कि हम कहते हैं कान के कच्चे लोग कई सुनी बातों पे भरोसा कर लेते हैं और उससे अपनी जिंदगी में दिक्कतें खड़ी कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, अगर सूर्य शुभ होगा तो उसकी पहली संतान होगी लड़का, ये शुभता की निशानी है। ठीक ऐसा ही इंसान अगर जिसका सूर्य शुभ होगा वो इंसान कई सुनी बातों पे भरोसा नहीं करेगा जब तक उसे आंखों से देख ना ले। ठीक है, और स्वाभिमानी होगा, पिता की सेवा करने वाला होगा, और स्वयं अपनी मेहनत से अमीर बनेगा, यानी किसी से लेना उसे पसंद नहीं होगा। ऐसे में वो अपने बच्चे की भी मदद करेगा, लेकिन बच्चे से कभी उम्मीद नहीं करेगा कि वो उसकी हेल्प करे। ये शुभता की निशानी है। और ऐसे इंसान को गुस्सा भी आएगा, क्योंकि जिसका स्वाभिमान होगा उसे गुस्सा आएगा ही आएगा, उसे गलती पसंद नहीं होती। सातवां घर अगर खाली हो, यानी सातवें घर में कोई ग्रह ना हो, तो वो सोया हुआ होगा। तो कहता ऐसा इंसान अगर 22वें वर्ष में शादी कर ले, यानी अपने सातवें घर को जगा ले, तो सूर्य के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें पहले से ही शुक्र बैठा है और ऐसा इंसान शादी कर ले, तो उसकी जिंदगी में ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। ठीक है, और ग्रस्त जीवन के साथ साथ उसकी बीवी की जो सेहत है वो खराब रहती है। उसका कारण होता है कि ऐसे इंसान को रात में समय ना मिलकर दिन में समय मिलता है अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने के लिए। तो अगर ऐसी कंडीशन खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि इंसान का सूर्य खराब है और उसकी बीवी की सेहत खराब रहेगी। ठीक है, और वो कहता है कि ऐसा इंसान शनि की खुराक लेना शुरू कर दे। शनि की खुराक क्या होती है सर? शनि को भैरव माना गया है। हाँ, मांस मदिरा, ये जो चीजें होते हैं या पर स्त्री से जो संपर्क होता है, ये सब शनि की नेगेटिव चीजें, शनि को ये चीजें पसंद नहीं है। तो कहता है ऐसा इंसान अगर शनि की खुराक लेना शुरू कर दे तो सरकारी परेशानियां खड़ी हो जाएगी उसकी जिंदगी में, और संतान सुख में भी कमी आएगी,
और स्त्री सुख में भी कमी रहेगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि ऐसे इंसान को दिन में कभी संभोग नहीं करना चाहिए, यानी अपनी पत्नी के साथ रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। और अगर भाव नंबर 7 खाली हो तो ऐसे इंसान को अपने घर के अंदर, ये सॉरी घर के बाहर, यानी चार दीवारी के आसपास नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोरिंग करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे पुराने समय में बहुत बड़ा घर होता था, पूरा परिवार एक ही जगह रहता था, तो वहां पे हैंडपंप लगवा दिया जाता था। लेकिन उसकी भी एक दिशा होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट की जगह या तो नॉर्थ में लगाया जाए या ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट, इन्हीं कोनों में कहा गया है। इसके अलावा अगर कहीं लगाया था तो इंसान की जिंदगी में परेशानियां खड़ी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। वो कहता है कि ऐसा इंसान हैंडपंप लगा ले या बोरिंग लगवा ले तो उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट रुके हुए थे अब वो उसे मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या क्या कहा, अगर 7वां भाव खाली हो तो 22वें वर्ष में शादी करना उसके लिए शुभ होगा। दूसरा, अगर शादी नहीं हो रही तो अपने घर के पास बोरिंग लगवा ले या कुआं खुदवा ले, यानी पानी का एक स्रोत बना दे जिससे उसके घर के अंदर आमदनी के स्रोत खुल जाएंगे। क्योंकि पानी क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य का मित्र है। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि ऐसे इंसान का अगर सूर्य खराब हो तो उसे मंगल की चीजें दान करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मंगल से भी प्रभावित है। तो ऐसे इंसान को क्या होगा, गुस्सा ज्यादा आने लगेगा। अगर वो व्यापारी होगा तो उसे गुस्सा ज्यादा आता होगा तो उसे व्यापार में नुकसान हो रहा होगा। तो ऐसे इंसान को मंगल की चीजें दान करनी चाहिए और अपने व्यापार के अंदर नरमी बरतनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा इंसान शनि की खुराक ना ले, मांस मदिरा ना ले। तो शनि एक के जो रिजल्ट, सॉरी सूर्य एक के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होंगे जिंदगी में और जिंदगी अच्छी चलेगी। इंसान का मान सम्मान होगा, प्रसिद्धि होगी। यहाँ उसे तपस्वी राजा भी कहा गया है, यानी सत्यवादी। ठीक है, ऐसा इंसान सत्य, यानी उसे झूठ सुनना पसंद नहीं होगा, राजा हरिश्चंद्र की तरह। इसी प्रकार भाव नंबर 2 के अंदर सूर्य को दानवीर कहा गया है और धर्मात्मा, और वहां पर गेहूं और बाजरे का उसे कारक माना गया है। क्योंकि वो घर किसका है, वो जमीन जो है वो बृहस्पति की है, लेकिन वहां पर जो राशि आती है वो शुक्र की है। बृहस्पति सूर्य का मित्र है, तो अब क्या होगा, यहाँ दोनों मित्र मिल जाएंगे आपस में और शुक्र को खराब कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों के शत्रु हैं, शुक्र महाराज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका शुक्र मंदा हो जाएगा। अगर शुभ होगा सूर्य तो उस इंसान के पास चारों सुख होंगे, सवारी का सुख होगा, धार्मिक कार्यों में दान देने वाला, वो दूसरों की मदद करने वाला इंसान होगा, यानी दान देना उसकी आदत होगा, जैसे कि दानवीर करण। ठीक है, उसकी तरह होगा दानवीर, क्योंकि दानी भी था और धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। बाकी और बातें हैं कि वो शाप के कारण उनके साथ जो बीती हुआ था वो अलग है। ठीक है, तो कहते हैं ऐसे इंसान दानवीर करण की तरह जिंदगी निभाएगा, दूसरों की मदद करेगा और धार्मिक कार्यों में, धर्मशाला बनाने, इन चीजों में पैसा खर्च करने वाला इंसान होगा। तो ये उसकी शुभता की निशानी होगी। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, उसका धन, स्त्री, जर जोरू जमीन, जिसे हम सीधी भाषा में कहें, उसके अपने खुद गुस्से के कारण, स्त्री पक्ष में बात रखने के कारण वो इन चीजों को बर्बाद कर लेगा। ठीक है, अपने स्त्री के कारण अपने परिवार से लड़ बैठेगा, जिसके कारण अपने परिवार से तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी, साथ में अपनी स्त्री से भी बिगाड़ लेगा। तो यहाँ पर सूर्य क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो फिर उसके रिजल्ट सरकारी खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, सूर्य सरकार का कारक है सर। जब जब सूर्य पीड़ित होगा इंसान को संतान से और सरकार से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसकी जो राशि है 5वें भाव में आती है, तो कहीं ना कहीं संतान को भी लेके परेशान कर देता है इंसान को। ठीक है, इसी प्रकार वो कहता है
उसके परिवार में स्त्रियों की जो संख्या होगी ये कम होगी, ये अशुभता की निशानी होगी। यानी मान लीजिए अगर 3 भाई हैं तो एक की शादी हुई होगी, 2 की होगी ही नहीं। इस लॉजिक को इस तरीके से लीजिए। या उनके घर में बुजुर्ग ज्यादा रह जाएंगे और महिला जा चुकी होंगी, तो क्या होगा? तो फीमेल घटती चली जाएंगी और मेल बढ़ते चले जाएंगे। ये सूर्य की अशुभ निशानी होगी। तो यहाँ वो कहता है सूर्य की वस्तु कभी भी मुफ्त ना ले। सूर्य की वस्तु क्या क्या होती है? सूर्य की वस्तु होती है बाजरा, गेहूं, शिलाजीत, तांबा और बाकी और भी चीजें होती है कई। ठीक है ना, काफी चीजें हैं, वो सारे मैं आपको कारक हैं वो भेजूंगा। उन चीजों को नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? सूर्य अपना नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्योंकि यहाँ पे इंसान को दानवीर कहा गया है, उसके लिए दान लेना भारी पड़ जाएगा। जिस प्रकार कर्ण के लिए दान लेना भारी पड़ गया था, उसे अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। इस बात को इस तरीके से समझे। क्योंकि अगर दुर्योधन से उसने दान में सिंहासन ना लिया होता अंग देश का, तो उसे अधर्म के पक्ष में खड़ा नहीं होना पड़ता। लेकिन उसने दान लिया तो उसी के कारण उसका सूर्य ने उसे नेगेटिव रिजल्ट दिए। इसी प्रकार वो कहता है कि ऐसा इंसान जब सूर्य मंदा हो रहा हो तो उसे शनि की चीजें, शनि की क्या चीजें हैं? लोहे की चीजें हो गई, नारियल हो गए, बादाम हो गए, तेल हो गया, ये धर्म स्थान में दान करते रहने चाहिए। तो जो सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ रिजल्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है पंकज जी, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। इसी प्रकार मंगल को 3 के अंदर, सॉरी सूर्य को 3 में कहा गया है, भाव नंबर 3 में, कि दिन का समय, उसे वो दिन का समय कहता है। क्योंकि जो तीसरा हाउस है वो साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो मंगल का घर है। मंगल क्या है? साउथ दिशा है। तो वो साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करने के कारण वो कहता है दिन की संतान, यानी ऐसे इंसान की जो संतान होगी वो दिन में होगी, यानी सूर्य निकलने के बाद हुई संतान होगी। और भतीजे का घर भी इसे माना गया है। किसका? भतीजे का कारक भी माना गया है। और यहाँ पर सूर्य को दौलत का राजा कहा गया है। यह जो जमीन है ये मंगल की है, और इस पर जो मकान है वो किसका है? बुध का। ठीक है, और दोनों सूर्य के मित्र हैं। तो अब ऐसे इंसान के पास बल और बुद्धि दोनों चीज होंगी। तो वो कहता है कि व्यक्ति में दोगुनी शक्ति होगी, क्योंकि सूर्य मंगल व बुध का मित्र है। व्यक्ति ज्योतिषी या ज्योतिष का जानकार होगा। जिसका थर्ड में सूर्य होगा ये उसकी निशानी होगी, वो ज्योतिषी हो सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा इंसान ज्योतिष में उतर जाए तो बहुत ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, ज्योतिष का जानकार होगा और अपने बल से उन्नति करेगा। क्योंकि सूर्य किसी से लेना पसंद नहीं करता सर, राजा किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेगा, जो भी करेगा अपनी मेहनत से करेगा। ये सूर्य की कहावत है। तो कहता है ऐसे इंसान अपने बल से उन्नति करेगा, भाई बंधु उसकी सहायता करेंगे। अगर सूर्य शुभ होगा तो उसके जो भाई होंगे छोटे या बड़े वो उसकी मदद करेंगे। ठीक है, और तीर्थ यात्रा का शौकीन होगा, वह सरकार से लाभ होगा। यदि अशुभ होगा तो उसके घर में दिन दहाड़े चोरी होगी, यह अशुभता की निशानी होगी। किसकी निशानी होगी? अशुभता की। और अपने चरित्रहीनता के कारण इंसान अपना धन गंवा बैठेगा। अब चरित्रहीनता क्या? इंसान पर स्त्री से संपर्क करना, वेश्याओं के संपर्क में आना, या पर दूसरे स्त्रियों पर पैसा खर्च करना, तो इंसान को निर्धन बना देगा। ये सावधानी उसे बरतनी चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसा इंसान, और दूसरी चीज उसके घर में दिन दहाड़े चोरी क्यों होगी? उसका कारण है कि उस इंसान ने अपना चंद्रमा खराब कर लिया होगा। चंद्रमा कब खराब होता है सर? जब इंसान अपनी एजुकेशन अधूरे में छोड़ दे। और उसकी छूटेगी कब?
उसका कारण है। उसका कारण यह है कि ऐसा इंसान अपनी माँ की, दादी की इज्जत नहीं करता होगा, या उसकी दादी या माँ का साया उसके सर पे नहीं होगा। चंद्रमा तो अशुभ तभी होगा ना सर, जब चंद्रमा अशुभ होगा तो उसके बेनिफिट उसे नहीं मिल पाएंगे। जब कोई ग्रह खराब होता है तो खाली ग्रह खराब नहीं होता, उससे रिलेटेड जो जो वस्तुएं होती हैं जिंदगी में उनका भी अभाव रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो दिन दहाड़े जब भी चोरी होगी उसका कारण है कि उसका चंद्रमा खराब हो रहा होगा। तो उसे बोलो कि अगर उसकी माता या दादी जिंदा है तो वो रोजाना उनके चरण छुए, उनका आशीर्वाद ले, उनका सम्मान करे। ठीक है, अगर नहीं है तो अपनी दादी और माँ जैसी जो औरतें हैं जो उनकी उम्र की हैं उनके पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें, तो उसकी जिंदगी में सूर्य अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ये थर्ड हाउस तक था। अब ऐसे ही चौथे हाउस में कहता है कि जमीन भी चंद्रमा की है और वो पक्का घर भी चंद्रमा का ही है, लेकिन चंद्रमा सूर्य का मित्र है। तो यहां पर चंद्रमा क्या पानी है और सूर्य आग। जब सूर्य की आग पानी पे पड़ेगी तो वो भाप बन के उड़ेगा और बादल बन के वापस पहाड़ों से टकरा के सागर में आ मिलेगा, क्योंकि चौथा घर क्या, सागर, उसी में आ मिलेगा। तो ये जल चक्र उसकी जिंदगी में भी इसी प्रकार चलेगा। ठीक है, तो ऐसे इंसान के पास उसके पिता का कुछ मिले ना मिले, लेकिन अब उसके जन्म के बाद वो अपना जोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके पास आमदनी के स्रोत अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि जल चक्र चलता रहेगा, रुकेगा नहीं उसकी जिंदगी में, क्योंकि चंद्रमा भाप बन के उसकी मदद करेगा और उसके पास पैसे का फ्लो फेंकता रहेगा। यदि शुभ हो तो हरदम धन दौलत की आमदनी होती रहेगी। व्यक्ति पूर्वजों के कार्य को छोड़कर कोई नया कार्य करेगा और उसमें वो लाभ कमाएगा, ये शुभता की निशानी होगी। मान लीजिए मेरे फादर अंडर गारमेंट्स का काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार होलसेल में कोई फायदा नहीं है, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसी चीज को बना के प्रोडक्ट करूं। तो मैंने हटके किया, उन्होंने तो सिर्फ लेके माल बेचा, मैंने क्या किया, मैंने उसको बनाया और मार्केट में सप्लाई दिया। जबकि घर वाले क्या कह रहे थे, पागल हो गया कि इस पैसे को खर्च करेगा वहां लगेगा, इससे बढ़िया होलसेल में ले, एजेंट में जो कमीशन का हिसाब होता वही ठीक है, बनाना बेकार है। लेकिन ऐसा इंसान मानता नहीं है, वो कहता नहीं, अगर जिंदगी में कुछ हटके नहीं किया तो फिर क्या किया। ये सूर्य की खासियत है। तो वो कहता है यहाँ पे कि ऐसा इंसान अपने परिवार से हटके कुछ नया कार्य शुरू करेगा और उसमें लाभ कमाता है, ये सूर्य की शुभता की निशानी है। और सूर्य जब चौथे घर में हो तो इंसान का जन्म कई बार ननिहाल में होता है, ये देखा गया है, जो मैंने नोट किया अपनी जिंदगी में, आप भी नोट करना कि ऐसे इंसान का जो जन्म होगा या तो घर से बाहर होगा या ननिहाल में होगा। ठीक है, हाँ जी, ये आप चेक करना। और वो कहता है कि ऐसा इंसान जब सूर्य फोर्थ हो और उसका राहु मंदा हो जाए, यानी उसके ससुराल से संपर्क खराब हो जाए या कुंडली में राहु खराब हो, और ऐसा इंसान अपने ससुराल से बिजली का सामान ले ले या उस शनि का सामान ले ले, यदि सिंपल सी बात है, सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं उनकी चीज अपने ससुराल से ले ले मुफ्त में, तो यहाँ पर सूर्य के जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, उस इंसान को बर्बाद कर देगा, यानी उसने जितना कमाया वो सब वापस ले लेगा, यहाँ चंद्रमा खराब हो जाएगा उसके कारण। ठीक है, तो कहता है ऐसे इंसान को अपने ससुराल से कभी भी बिजली का सामान या शनि की चीजें या केतु की चीजें कभी दान नहीं लेनी चाहिए। और कुंडली में अगर इंसान का मंगल बद हो, यानी मंगल अशुभ हो, तो उसका ग्रस्त भी खराब होता पाया गया है। ग्रस्त में खराबी क्या होगी, पति पत्नी में झगड़े होंगे और फीमेल संतान तो शायद मिल जाए लेकिन नर संतान की कमी
या उसका मतभेद दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर ये रिजल्ट देखे गए हैं। तो इंसान की ये नेगेटिविटी के बारे में बताया गया क्या, एक तो उसके नर संतान नहीं होगी, अगर होगी तो उससे उसके मतभेद होंगे, क्योंकि नर संतान की कमी होने का मतलब ये नहीं है कि नर संतान ही ना हो सकता है नर संतान हो लेकिन वो उसकी बात ना माने, नालायक हो, तो उसका भी जिंदगी में होना ना होना बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें उसके साथ रहेंगी। तो ऐसे में, और यहाँ पर जो कहा गया है लाल किताब में 1952 में, इसको जो रूपचंद जोशी जी ने कहा, वो कहा रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा कहकर चौथे घर में से पुकारा गया। चौथा घर कहता है, इसे रेशम का कीड़ा इसलिए कहा जाता है कि ऐसे इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है कि इसका पिता इसे कुछ ना दे, लेकिन अपनी मेहनत से इतना बनाएगा और उसका सुख ना भोग पाएगा, दूसरों के लिए छोड़ जाएगा, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा मरने के बाद रेशम छोड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान की जो कमाई है वो दूसरों के काम आएगी, यानी उसके दामाद खाएंगे, उसके भतीजे खाएंगे, ये चीजें होंगी। ठीक है, उसकी अपनी संतान भी यूज करेगी। हाँ जी, उसकी अपनी संतान भी यूज कर पाएगी। हाँ उसकी बेटियां तो यूज कर सकती हैं, लेकिन नर संतान तो यूज नहीं कर पाएगी ना सर। और अगर नर संतान हो जाए तो बहुत पॉजिटिव है, तो उसमें क्या होगा, उसकी संतान के काम आएगा लेकिन उसके किसी काम नहीं आएगा। यानी सिंपल सी बात है, इंसान ने सरकारी नौकरी करी, 60 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट लेता है, लेकिन अब ऐसे इंसान के साथ क्या होगा, वो 59वें साल में ही इस दुनिया से अलविदा कह चुका होगा, अब काम किसके आएगा, समझ गए सर। तो यहाँ पे इसीलिए उसे रेशम का कीड़ा कहा गया है कि ऐसा इंसान भूखा रह के अपने परिवार के लिए बहुत कुछ जोड़ता है लेकिन उसका सुख खुद नहीं ले पाता, इसीलिए उसे रेशम का कीड़ा कहा जाता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा रेशम का सुख नहीं ले पाता, अगर वो उसका सुख लेगा तो वो जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहेगा तो रेशम मिलेगा नहीं, या तो रेशम ले लो या मृत्यु ले लो, दो में से एक चीज हो सकती है। तो इंसान के साथ ये स्थिति खड़ी होगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ऐसे इंसान को अपने घर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मनीष जी को तो पता है कि अंधराधे टेवे की बात हुई थी ना सर, जब शनि फोर्थ हो और सॉरी सूर्य फोर्थ हो और शनि सप्तम हो, तो इंसान की कुंडली में अंधराधा टेवा होता है, तो स्थिति क्या होगी, उस दिन भी यही बात होता है, उसकी गृहस्थी भी खराब मिलेगी और उसके काम धंधे में भी दिक्कतें नजर आएंगी, क्योंकि वहां से वो 10वें घर को देख रहा है, कर्म क्षेत्र को, तो ये दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में इंसान को कहा जाता है कि जब सूर्य अपना नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो उसे उपाय क्या करना चाहिए। उसे जो उपाय करना चाहिए, रूपचंद जोशी जी ने लिखा कि ऐसे इंसान को अपने जद्दी मकान पे, जद्दी मकान का मतलब है पुश्तैनी मकान पे, अंधों को घर बुलाना चाहिए और उन्हें घर पे बुलाकर भोजन कराना चाहिए। तो उसके जो नेगेटिव रिजल्ट है, जो उसे रास्ते नहीं मिल रहे, वो मिलने शुरू हो जाएंगे और उसकी जिंदगी के अंदर सुख का जो अभाव था, अब वो सुख का अभाव बढ़ जाएगा और अभाव घट जाएगा। ठीक है, ये चौथे घर तक था, और यहां पर उसे बुआ का लड़का भी कहा गया है। चौथे घर में सूर्य को जो कहा गया है, वो कहता है कि चौथे घर में भी उसे दाई आंख का ढीला कहा गया है। क्या कहा गया है, दाई आंख का ढीला। कौन कौन से घर में कहा गया, एक तो दूसरे घर में कहा गया जहां चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि होती है, कितनी गजब की बात है ना सर, जहां चंद्रमा उच्च होता है वहां पे भी उसे वो ढाई सीधे आंख का ढीला बताता है, और ठीक उसके पक्के घर में भी उसे सीधे आंख का ढीला बताता है, तो याद रहेगा। और यहाँ पर उसे बुआ का लड़का भी कहा गया है, यहाँ सूर्य को बुआ का लड़का माना गया है संबंध के अंदर। तो अगर यहाँ पे सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो ऐसा इंसान अपने बुआ के लड़के की सेवा करे या उसको घर बुलाकर उसका मान सम्मान, उसे गिफ्ट दे, तो उसकी जिंदगी में सूर्य के जो नेगेटिव असर हैं वो कम हो जाएंगे। अंकल जी आपको बात समझ में आ रही है, हाँ जी। अगर कोई दिक्कत हो बता देना सर। जी। इसी प्रकार
5वें हाउस में अब हम आते हैं। 5वां हाउस किसका है? वो कहता है जमीन बृहस्पति की है, लेकिन वहां पर जो मालिकाना हक है वो सूर्य का है। ठीक है, तो यहां पर मिला जुला दोनों का ही असर रहेगा। जिस प्रकार हमने बृहस्पति 5 के अंदर कहा था कि संतान का कारक है, ठीक यहाँ पे भी तो सूर्य के लिए भी तो संतान का कारक होगा। तो कहता है ऐसे इंसान के घर में जिस दिन संतान हो जाएगी, किस दिन? रविवार के दिन या वीरवार के दिन, क्योंकि दोनों आपस में मित्र है ना सर, तो उसके घर में उन्नति के भंडार खुल जाएंगे। ये शुभता की निशानी है। क्या निशानी है? शुभता की। और दूसरा, उसके घर में किसी भी इंसान का सूर्य पॉजिटिव है या नेगेटिव जानने के लिए जिसका 5 में, उससे सीधा पूछना क्या उसकी जो रसोई है वो पूरब की दीवार पे है या नहीं। अगर उसकी पूरब की दीवार पे रसोई होगी तो वो शुभ होगी, अगर नहीं होगी तो अशुभ होगी। ठीक है, ये उसकी शुभता और अशुभता की निशानी है। और वो कहता है सूर्य शुभ होने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की आर्थिक हालत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, अच्छी किस्मत, अच्छी सेहत का मालिक होगा। लेकिन अगर इंसान का अशुभ होगा तो उसके अंदर क्या खामियां होती है ये ध्यान में रखनी जरूरी है। अब ऐसा इंसान क्या होगा जिसका भी अशुभ होगा, वो दूसरों को देख के जलन यानी ईर्ष्या रखने वाला इंसान होगा, उसमें बदला लेने की भावना होगी। सिंपल सी बात है, मेरे परिवार के अंदर मेरे भाई से नहीं बन रही, तो अब मेरे अंदर क्या आएगा कि मैं मेरे भाई को बर्बाद कर दूं, बदला लेने की भावना जगेगी। और यही जगना सूर्य को खराब कर देगा, इंसान के मान सम्मान को घटा देगा, संतान में भी कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर देगा, क्योंकि ये संतान का घर भी है। तो वो यहाँ कहता है कि ऐसे इंसान के 2 ग्रह खराब हो जाएंगे अगर वो इस तरह के हालात रखेगा। एक तो उसकी जिंदगी में मंगल का शुभ, मंगल क्या है? हमारे सगे संबंधी, ब्लड रिलेशन। मंगल खून का कारक है ना सर, तो क्या हो गया? ब्लड रिलेशन। और दूसरा बुध, हमारी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, व्यापार, ये चीजें हमारी खराब हो जाएगी। क्या होता है? इंसान दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद ही गिर जाता है। इस बात को इस तरीके से समझिए। तो व्यापार के अंदर भी इंसान अगर दूसरों को गिराने के चक्कर में क्या करेगा? सस्ते पे सस्ता देगा, तो क्या होगा? खुद लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है इंसान को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लाल किताब में अगर आप बार बार पढ़ोगे तो रूपचंद जोशी जी ये कहते हैं कि आप उपाय से ज्यादा सावधानी बरतो तो जिंदगी आधे से ज्यादा आपकी अच्छी कट जाएगी। अब सावधानी में वो कहता है कि ऐसे इंसान को किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और बदले की भावना नहीं रखेगा तो उसका सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर उसका भाई उसका नुकसान कर रहा है वो उसे माफ कर दे और अपना काम सावधानी से करे। भाई भाई नुकसान कर रहा है तो मुझे सावधान होने की जरूरत है, ना कि भाई से बदला लेने, क्योंकि भाई से बदला लेने के चक्कर में तो भाई पहले ही सतर्क है, वो तो मुझे बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए तो उकसा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंसान को सावधानी यही बरतनी चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए और बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो उसका व्यापार भी अच्छा होगा और उसके जो आसपास के ब्लड रिलेशन वाले हैं उनका रिश्ता भी उसके साथ अच्छा रहेगा। ठीक है, और वो कहता है कि ऐसे इंसान को लाल मुंह के बंदर की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदर है लाल, वो चेहरा जो लाल कलर का होता है वो मंगल का प्रतीक है, लेकिन जो उसके ब्राउन कलर के जो बाल हैं खाकी कलर के, वो सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, तो वो कहता है कि लाल मुंह के बंदर की सेवा करने से उस इंसान का सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? मंगल का मीठा उनको खिलाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार वो कहता है कि सूर्य यहाँ अपने 5वें घर में बैठा है, यानी अपने पूर्वजों के घर में बैठा है। अब पूर्वजों के घर में बैठा है तो कहता है ऐसा इंसान अगर अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों को तोड़ दे, जो उन्होंने बना रखे हैं, जैसे पितृ श्राद्ध करना, नवरात्रे करना, घर के अंदर कई संस्कार ऐसे होते हैं जो हमारे समाज के अनुसार हमारे वंश में बने होते हैं और जिनको वो निभा रहे होते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी उन चीजों को अंधविश्वासी कहती है
और उसके बाद जब उनकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है तो उन्हें समझ में नहीं आती, ये उसी का कारण होता है। तो वो कहता है ऐसे इंसान को अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों पे चलना चाहिए। अगर वो पितृ श्राद्ध करते हैं तो पितृ श्राद्ध करने चाहिए, और बाकी जो भी नियम है उन संस्कारों को निभाना चाहिए। तो सूर्य उसका पॉजिटिव रिजल्ट देगा, उसके मान सम्मान को घटने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि पूर्वजों की बनाए हुए नियम और पितरों की सेवा करने से क्या होता है, हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि जिंदगी में दो ही, जब हम पूजा करने बैठते हैं पंचांग पूजन, तो देव पूजन के साथ साथ उसमें पितृ पूजन भी होता है। ठीक है ना, तो देवताओं के साथ साथ किसकी भी मदद ली जाती है, हमारे पूर्वजों की भी मदद ली जाती है कि हे प्रभु आपका तो आशीर्वाद है ही है, अब हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करते हैं जो इस अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और जो हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, वो समय हमेशा हम पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। ठीक है, इसी प्रकार भाव नंबर 6 में जब सूर्य पहुंचता है तो वो कहता है गंदगी रंग। गंदगी रंग यानी गंदा रंग कहा गया, क्योंकि वहां की मिट्टी को मिक्स मिट्टी कहा गया है। जैसे खिचड़ी होती है उस टाइप की, उसमें हर कलर मिला होगा, उसमें हरा भी होगा। तो आप ये समझ लीजिए जो तालाब के आसपास जो मिट्टी होती है कीचड़ टाइप की, आप उसे मान सकते हैं, वो पाताल का घर भी है। ठीक है, वो कहता है ये जमीन बुध और केतु दोनों की है, लेकिन इसमें मकान किसका है, बुध का। तो वो कहता है कि सूर्य का मित्र है बुध, लेकिन केतु से ग्रहण लगाता है, मध्यम ग्रहण लगाता है। मध्यम ग्रहण कैसे लगाता है कि वो जो समय है जब सूर्य वहां आता है तो शाम के 7 या 7:30 बज रहे होते हैं। आप कभी भी नोट करना, जब भी सूर्य यहाँ होगा तो सूर्य अस्त हो चुका होगा और संध्या का समय होगा। ठीक है, तो वो कहता है ऐसे इंसान का सूर्य की जो गर्मी होती है वो ठंडक में तासीर हो जाती है, तो यौन सूर्य का जो प्रभाव होता है वो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ सूर्य के क्या है, अशुभ फल मिलता है, अशुभता आ जाती है। वो कहता है सूर्य को मध्यम ग्रहण लगाता है, दोपहर के बाद सूर्य ढलने लगता है और सूर्य की गर्मी भी घटने लगती है। अर्थात व्यक्ति का सूर्य अगर शुभ होगा तो पिता या पुत्र में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता होगा, या तो स्वयं सरकारी नौकरी करेगा या पिता सरकारी नौकरी से उसका पालन पोषण करता होगा। ये शुभता की निशानी है। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि और यदि अशुभ होगा तो अपनी जिद और अपनी बात पे अड़े रहने के कारण सरकार से पंगे खड़े कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसे हठी बना देगा। हठी बनाने के कारण क्या होगा, इंसान, क्या मध्यम ग्रहण लगेगा तो अब इंसान का दिमाग गुस्से में इतना उतावला हो जाएगा कि जाएगा जिसे पकड़। तो वो ये कहता है कि यहाँ पर इंसान का जब भी बृहस्पति अशुभ होगा तो वो कहता है ऐसा इंसान सिर्फ अपनी जिद के कारण, अपनी बात पे अड़े रहने के कारण सरकार से नुकसान उठाता होगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, हम मेन रोड पे चल रहे हैं, गलती हमारी थी, हमने देखा नहीं, रेड लाइट क्रॉस कर गए। अगर हम अब ट्रैफिक हवलदार से बहस करना शुरू कर दें तो क्या होगा, वो हमारा चालान काटेगा ही काटेगा। लेकिन हमने अपने स्वभाव में नम्रता बरत ली और रिक्वेस्ट की तो हो सकता है सामने वाला ना काटे और हमें पहली आखिरी चेतावनी देके छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए क्या होना चाहिए, इंसान को जिद्दी नहीं होना चाहिए, हटी नहीं होना चाहिए कि मैं ही ठीक हूं, ये नहीं मानना चाहिए। दूसरा, वो कहता है ऐसा इंसान कर्जदार होगा, यानी उस पर कर्जा चढ़ा हुआ होगा, और बीपी का रोगी, ब्लड प्रेशर का मरीज होगा, और उसके मामा की स्थिति भी खराब होगी। ये अशुभता की निशानी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे शुभ करने के लिए वो कहता है राशिफल का उपाय होगा। राशिफल कौन है वहां पे, बुध। तो वहां पे बुध का उपाय करना सहायक होगा। अब बुध किस किस चीज का कारक है,
वो कहता है कि ऐसा इंसान 9 साल यानी 10 साल से छोटी कन्याओं का पूजन करे और उनका आशीर्वाद ले। पूजन करने का मतलब है जैसे हम नवरात्रों में कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं, उनके चरण धोके और उनको खाना खिला के उनका आशीर्वाद लेके फिर कुछ दक्षिणा देके उन्हें विदा करते हैं, उसे कहते हैं। और दूसरा, अपनी बहन बुआ मौसी जब भी घर पे आए उनको कुछ गिफ्ट दें, उनके साथ कभी अभद्र व्यवहार ना करे, तो यहाँ सूर्य अपना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। और दूसरा, अगर इंसान का फिर भी भाग्य साथ ना दे रहा हो तो ऐसे इंसान को किसी मंदिर में चला जाए और वहां से उसको पंडित अगर 1 रुपए का सिक्का दे दे धर्म स्थान में से, वो उसे संभाल के रखे, तो उसकी जिंदगी में जो अशुभ असर थे वो घट जाएंगे और शुभ असर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लाल किताब में एक चीज और कही गई है कि यहाँ अशुभ असर करने को लिए पहले वो जो सिक्के की बात करते थे वो होता था तांबे का, चांदी का या सोने का, लेकिन आजकल जो सिक्का चल रहा है वो किसका चल रहा है? स्टील का है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा तांबे का सिक्का, सिंपल सी बात है, आपने मुझे बताया कि आपको धर्म स्थान से कुछ लेना चाहिए, लेकिन उसी समय मेरे साथ मेरा मित्र आया है, मैं कुंडली दिखाने आया आपके पास और मेरे साथ मेरा मित्र आया हुआ है, या आप ऐसे इंसान से कहो कि कल अपने मित्र को लेके आना, मुझे उससे कुछ पूछना आपके बारे में, तो वो लेके आए, तो आप उसे कुछ मत कहना, उससे कहना कि आप किसी भी आसपास के पंडित को एक तांबे का सिक्का दे दें और उससे ये कहें कि वो उसे मंदिर में भगवान के चरणों में रख के इस मेरे दोस्त को दे दे, बस इतना काम करवा दे, तो क्या है, सूर्य की जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट उसके आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से उसने क्या ली, देवी शक्ति का आशीर्वाद लेके अपने जिंदगी को अच्छा किया। ठीक है, दूसरा उपाय वो कहता है कि ऐसे इंसान का जब भी, मैंने कहा था कि यहाँ अशुभता की निशानी उसका मामा की जो आर्थिक स्थिति होगी वो खराब होगी, अगर उस पर पड़ रहा हो, तो वो कहता है कि ऐसे इंसान को बंदर को मीठा खिलाना चाहिए और अपने घर पे मित्रों को, मंगल मित्रों का भी प्रतीक है सर, मेल मित्रों का प्रतीक है, फीमेल का मेल। वो कहता है अपने मित्रों को घर बुलाए और उनको कुछ ना कुछ खिलाता रहे, तो उसके मामा की जो स्थिति है उसमें भी सुधार आ जाएगा। ठीक है सर। इसी प्रकार मंगल सात के बारे में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सूर्य को लाल गाय माना है। कौन सी गाय माना है? लाल गाय। और काली भूंडी गाय जिसके सींग ना हो। ठीक है, और यहाँ पर बुध शुक्र मिलके मसनूई ग्रह सूर्य बनता है। मनीष जी को पता है, आपको भी नहीं पता सर, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ग्रामर तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जमीन शुक्र और बुध की है, इस पर घर शुक्र का है, यहाँ पर बुध जो कि सूर्य का मित्र है वह सूर्य के साथ मित्रता निभाएगा और अपने दूसरे मित्र शुक्र को मंदा कर देगा। कुर्बानी के बकरे पढ़े थे ना सर हमने, तो मैंने पढ़ाया था ना सर कि बुध और सूर्य आपस में मिलकर शुक्र को बर्बाद कर देंगे, तो ये स्थिति खड़ी कर देगा। यदि इंसान का सूर्य शुभ होगा तो उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी कि उसको जो बीवी मिलेगी वो सूर्य के समान स्वाभिमानी होगी और दूसरों की सेवा करना उसे पसंद होगा। यानी आधी रात में भी कोई इंसान आ जाए और उसको बोला जाए कि खाना बना के खिलाना है, तो वो मना नहीं करेगी, उठ के खाना बनाएगी और उसका आदर सत्कार करेगी। ये उसका स्वभाव होगा। यहाँ पे लाजवंती स्त्री उसे कहा गया है। ठीक है, और वो कहता है कि पालना व सम्मान करने वाली होती है। यदि अशुभ हो तो व्यक्ति अपनी औरत से, या अब अशुभता की निशानी आपसे बता रहा हूं कि इंसान अपनी पत्नी से बेवजह छोटी छोटी बातों को लेके लड़ता होगा, यानी खुद अपने जीवन में परेशानियां खड़ा कर लेगा,
ये सूर्य नीच की निशानी होगी। और ऐसा इंसान अपने व्यापार में भी, जिस प्रकार पहले घर में कहा गया है कि अगर सूर्य हो और इंसान सरकारी नौकरी करता हो तो इंसान को हमेशा गर्म रुख रखना चाहिए, सख्ती से काम लेना चाहिए, लेकिन व्यापार करता हो तो नरमी बरतनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सूर्य नीच होगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ तुला राशि है और तुला राशि में सूर्य नीच होता है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि ऐसा इंसान गुस्से से ही अपना काम बिगाड़ेगा, उसकी नीचता बढ़ जाएगी उसके क्रोध के कारण। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे स्थिति तलाक की खड़ी हो जाएगी, ठीक है, और उसकी स्त्री की सेहत भी खराब रहेगी। अब वो कहता है कि सेहत मंदी होगी और दो शादी के योग और व्यापार में हानि होगी अपने गर्म स्वभाव के कारण। किसके? अपने गर्म स्वभाव के कारण। तो कहता है कि ऐसे इंसान को यहां पर तांबे के 7 चकोर टुकड़े जमीन में दबाने चाहिए। ये रूपचंद जोशी जी कहते हैं, लेकिन जो मैंने मेरे गुरु से पढ़ा वो कहते हैं कि किसी भी चीज को दबाने, उसे नष्ट कर देना। अब नष्ट करने का मतलब है कि सूर्य हमारा पिता भी है। अगर हमने तांबे का सिक्का जमीन में दबाया तो उसका इफेक्ट हमारे पिता पे भी पड़ेगा, जो उनका लॉजिक है और हम मानते भी हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे में उसका स्वभाव बदलो, क्योंकि लाल किताब सीधा कहती है या तो उसे अपनी जगह से हटा दो, या उसका स्वभाव बदल दो, या उसको नष्ट कर दो। तो यहां से इसका स्वभाव बदल दो। अगर चौथे घर में राहु ना बैठा हो, उसके शत्रु ग्रह ना बैठे हो, तो तांबे के सिक्के जल पर, चकोर टुकड़े जल प्रवाह करने चाहिए। क्या करने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जो चकोर है वो मंगल का प्रतीक है। तो वहां मंगल की गर्मी को दूर किया जाता है सूर्य के अंदर से, ताकि उसके ग्रस्त जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए। और यहाँ पर भी वही सावधानी है कि ऐसे इंसान को या उसकी पत्नी को, दोनों में से एक को गुड़ नहीं खाना चाहिए। अगर गुड़ खाएगा तो वीर्य में शुक्राणु खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, सूर्य शुक्र इकट्ठे। तो वहां पे मैंने कहा था ना सर, बृहस्पति झाग वाला, जब भी सूर्य शुक्र इकट्ठे होंगे तो गुड़ खाने से क्या होगा, इंसान की सेक्स पावर बढ़ जाएगी। और उस गर्मी के कारण क्या होगा, उसके वीर्य के शुक्राणु खत्म हो जाएंगे। यानी फूल तो होंगे लेकिन फल होने की कोई गारंटी नहीं है। यानी ऐसे में संतान की परेशानियां खड़ी हो सकती है। ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि अब ऐसा इंसान 22वें वर्ष में शादी कर ले या 24वें वर्ष में शादी कर ले, क्योंकि 22वां वर्ष किसका है, सूर्य का, और 24वां वर्ष चंद्रमा का। ऐसे समय पर अगर इंसान शादी कर ले तो उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि चंद्रमा की भी मदद लेनी पड़ सकती, यानी चंद्रमा को नष्ट कर देना चाहिए। अब चंद्रमा को नष्ट कैसे किया जाएगा, जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, यानी खाना खा पी के जब हम फ्री हो चुके होते हैं, तो गैस को ऑन करके जला के फिर उसे ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसका बर्नर गर्म हो चुका होगा। उसे ऑफ करने के बाद उस पे कच्चे दूध के छींटे लगा देने चाहिए। तो क्या होगा, उस पे जो दूध के छींटे लगेंगे वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दूध के छींटे जल जाएंगे और उसके घर में जो तनाव होगा वो खत्म हो जाएगा, तनाव वाली स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा को नष्ट भी किया जाता है कई बार ग्रस्त को अच्छा रखने के लिए, और या फिर सूर्य के स्वभाव को बदला जाता है। बदलने के लिए क्या करना होता है, उसकी चीज को वहां से हटाना होता है या नष्ट करना होता है। और ऐसा इंसान, जिस प्रकार पहले घर में हमने कहा था, और सूर्य के और शुक्र का कहीं अगर मिलन होता है तो कहते हैं कि ऐसे इंसान को दिन के समय कभी भी एक चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, यानी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। जब जब ये स्थितियां खड़ी होंगी, पत्नी की सेहत खराब रहेगी, बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, संतान बार बार गर्भपात होने के चांस हो सकते हैं,
और राहु से रिश्ते यानी ससुराल से रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो इन चीजों की सावधानियां बरतें। ये ही एक उपाय कहे गए हैं 7वें घर के लिए। इसी प्रकार 8वें घर में सूर्य को रथ गाड़ी यानी 4 पहियों का सुख। रथ क्या होता है? सवारी। दूसरा, पक्की व सच्ची आग यानी इंसान सच्चा और तपा हुआ सोने की तरह होगा। ठीक है, तो वो कहता है सच्ची आग। बृहस्पति यानी तपा हुआ सोना होगा, यानी जिसे, और शमशान में, क्योंकि जो 8वां घर है वो मंगल और शनि का है। ठीक है, मंगल शनि का, और इस घर का जो मालिक है वो कौन है? क्योंकि वहां मकान मंगल का है। बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये 8वां घर है, ये शमशान का घर भी है। किसका घर है? शमशान का। तो यहाँ पर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव होगा। लेकिन मसनूई ग्रहों में आपने पढ़ा था कि मंगल और शनि मिलने से राहु बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य को कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव आ रहा होगा, जो किसी को नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब आप 9वें घर पे जाओगे तो वो कहता है ग्रहण के बाद का सूर्य। इसका मतलब कि 8वें घर में राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव था, जिससे वो अभी अभी निकला है। यहां पर सूर्य अगर पॉजिटिव होगा तो इंसान गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, क्योंकि 8वें घर में सूर्य को कहा गया है मुर्दों को भी जिंदा कर दे, ऐसी ताकत रखने वाला इंसान। तो ऐसी ताकत किसके पास होगी? जो विद्याओं को जानता होगा, जो, जैसे कि बाबा गोरखनाथ, उनके पास ये चीजें थी ना सर, कि वो मरे हुए को भी जिंदा करने की तासीर रखते थे। तो वो समाधि, या भगवान शिव जो शमशान में बैठे हैं, तो उनके पास वो ताकत है। तो ऐसा इंसान अगर सत्यवादी होगा, सच बोलता होगा, और तो उसके अंदर ये ताकत होगी कि वो जब भी ऐसा इंसान किसी मरीज के पास बैठ जाए, शुभता की जो निशानियां वो ये हैं कि ऐसा इंसान अपने घर के अंदर जब तक रहेगा उसके सामने किसी की मृत्यु नहीं होगी, और हॉस्पिटल में किसी मरीज के पास चला जाए, यानी मान लीजिए कोई इंसान मरने वाला है, किस डॉक्टर ने कह दिया जो भी 5 मिनट में मरने वाला है, और ऐसे इंसान के पास ऐसा इंसान जाके बैठ जाए, तो इंसान तड़पता रहेगा, मर नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी जब इंसान मृत्यु के आसपास हो, तो ऐसे इंसान को उसके पास जाके नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो इंसान तड़प रहा होता है, क्योंकि उसके रहते ही यमराज की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके प्राण निकाल ले। ठीक है, ये मंगल की, सॉरी, सूर्य की शुभता की निशानी होगी। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य को कहा जाता है नामर्दों को भी मर्दा बना दे, यानी कुछ ऐसी दवाइयों की जानकारियां भी उसे मिल जाती है कि अगर वो किसी को बता दे, तो मान लीजिए किसी को संतान नहीं हो रही, अगर वो उसको एडवाइस भी देगा, तो हम तो मनोवैज्ञानिक है ना सर। अब मेरा सूर्य अष्टम है, मैं जोशी का काम कर रहा हूँ, अगर संतान नहीं होगी और मैं कहूंगा क्या आप फलाने डॉक्टर से मिल लो, या ये औषधि ले लो, या उपाय करके देख लो, तो उसकी जिंदगी में वो अच्छा काम करेगा, उसको संतान की जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी, और उसे संतान प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं कि नामर्द को मर्द बना दे और मुर्दों में जान डाल दे, अगर सूर्य पॉजिटिव होगा। यहाँ सूर्य अशुभ तभी होता है जब इंसान अपने भाई से बिगाड़ ले और भीख मांगने का आदी हो जाए, यानी लोगों से मांगने की आदत पड़ जाए। क्योंकि यहाँ बैठा हुआ सूर्य इंसान को सब कुछ देने को तैयार होता है, लेकिन इंसान खुद अपनी ही किस्मत से हार मान ले तो जो चीज उसे मिली है वो दोबारा नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, मुझे गाड़ी किसी ने, मैंने गाड़ी खरीदी या भाग्य से मुझे लॉटरी में गाड़ी आ गई, अब अगर मैंने ये क्या क्या छोड़ दिया भाई मेरे को नहीं चाहिए, तो गारंटी नहीं है कि दोबारा मेरी लॉटरी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे इंसान की किस्मत ऐसी होती है, जब तक वो खुद हार नहीं मानेगा
उसका परमात्मा पूरी मदद करेगा। बस ऐसा इंसान किसी के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि वो कहता है कि मांगने से भीख ना मिले और देने से भंडार भरे। ठीक वही बात है जो दूसरे घर में कही गई थी। दूसरे घर में भी दानी कहा गया था ना सर, और यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन वहां क्या कहता है कि वहां तो तुम मंदिर के नाम पे, इनके धार्मिक कामों पे खर्च करोगे तो तुम्हारा भंडार भरेगा, लेकिन तुम यहाँ 8वें घर में बैठे हो, यहाँ तो जो कमाओगे, चाहे वो गुप्त विद्या के द्वारा कमाओ या कुछ भी, जब तक उसे बांटोगे नहीं, तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं होगी, तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा। यहाँ पे इंसान का अगर सूर्य खराब होगा तो इंसान में जो कमी होती है वो होती है कि वो दूसरों को, बीवियों को देख के बड़ी जल्दी आकर्षित होता है और उसके मन में उनके प्रति गंदे विचार आते हैं। ये उसकी नेगेटिविटी की निशानी होती है, लेकिन ये बात वो तुमसे कहेगा नहीं। तो ऐसे में हमें क्या कहना पड़ेगा कि सर अपना कैरेक्टर संभाल के रखें, अपना चाल चलन ठीक रखें, ठीक है, और अपने भाई से बना के रखें, और दूसरों से मदद न मांगे, स्वयं मदद दूसरों की करें, तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। ठीक है, यानी दूसरों के भरोसे बैठ के ना रहना। जिस प्रकार की हमने, जब मैं तीसरी में था तो एक कहानी आई थी कि एक खेत के अंदर चिड़िया अपने बच्चे देती है, और उसका जो जमीन मालिक होता है वो इस भरोसे में कभी जल्दी से खेत में जाता ही नहीं है कि मेरे पड़ोसी आए, मेरे भाई आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो कटवा देंगे, कभी कहते हैं मेरे पड़ोसी लग जाएंगे। तो ये पता उस चिड़िया को होता है, वो कहता है जब तक वो खुद नहीं आएगा, इस खेत की फसल कट के नहीं जाने वाली, तब तक हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिस दिन खुद वो आ जाएगा तो हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक यही हाल 8वें घर के सूर्य के लिए है, यानी जब तक खुद उठ के अपना काम नहीं करेगा तब तक सूर्य अपने नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ तो उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर इंसान लंगोट का पक्का होगा तो उसे गुप्त विद्याएं भी मिल सकती हैं, उसे किसी अघोरी का आशीर्वाद भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अघोरी का आशीर्वाद मिलेगा तभी तो गुप्त विद्याओं का ज्ञान होगा, ठीक है, और उसे वो शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं जो इंसान को एक बार मुर्दे में भी जान डाल दे, ठीक है। इसी प्रकार वो यहाँ पे इसके बारे में उपाय में मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े भाई की सेवा करें और सूर्य की वस्तु में जल प्रवाह करें। अगर सूर्य यहाँ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो सूर्य की वस्तु में क्या है, गुड़ है, तांबा है, तांबे का गोल सिक्का बिना छेद वाला, ठीक है, तांबे का गोल सिक्का हो गया, गुड़ हो गया, शिलाजीत हो गई, ये जो चीजें हैं, तेज पत्ता है, और भी चीजें हैं, ये चीजें दान करनी चाहिए या जल प्रवाह करनी चाहिए। और जिंदगी में दुनियावी 3 कुत्ते बन के नहीं रहना चाहिए। मामा के घर में नहीं रहना चाहिए, और घर जमाई बन के नहीं रहना चाहिए, और ना इन लोगों को अपने घर पे रखना चाहिए, ठीक है, ना बन के रहें ना रखें। अगर वो ऐसा करता होगा तो सूर्य के कहीं ना कहीं अशुभ असर उसकी जिंदगी में आ रहे होंगे जो गृहस्थ में खराबियां दे देंगे, ठीक है। ये सावधानियां बरतें और इंसान पर स्त्री से दूर रहे और झूठ कभी ना बोले, तो उसका जो सूर्य है वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। 8 घर तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है। इसी प्रकार उन्होंने 9वें भाव के अंदर जो सूर्य को कहा वो कहा है भूरा रीछ। भूरा रीछ यानी ब्राउन रीछ, रीछ मतलब भालू, ठीक है। और दूसरा कहा है उन्होंने सूर्य ग्रहण के बाद का सूर्य। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि 9वें घर में वो ये बात कहेगा, तो ग्रहण के बाद का सूर्य क्यों कहा, क्योंकि वहां मसनूई राहु जो किसी को नजर नहीं आ रहा वो सूर्य को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा था, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जमीन जो है वो बृहस्पति की है, और इस पे मकान जो है वो भी बृहस्पति का है जो कि उसका मित्र है,
ठीक है, तो यहाँ पर उसको शुभ फल ही मिलेंगे। वो कहता है कि व्यक्ति का खानदान बड़ा होगा, अपने खानदान के लिए सब कुछ बहा देगा, मगर बदले में कुछ नहीं मांगेगा। जन्म के बाद से, यानी इंसान के जन्म के बाद से घर में उन्नति होने लगेगी। तो ये शुभता की निशानी है। हम पूछ सकते हैं सामने वाला, अगर हमारे पास क्लाइंट आए या कोई भी बैठा हो तो उससे ये पूछा जा सकता है, क्या सर आपके जन्म के बाद आपके घर में तरक्की हुई? या जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी में हो तभी तरक्की हो सकता है उसके पिता की सरकारी नौकरी तभी लगी हो, क्योंकि सूर्य किसका प्रतीक है? सरकार का। तो भाग्य में सरकार के द्वारा खाना भी तो हो सकता है, सरकार से बेनिफिट मिलना या दुनिया में मान सम्मान मिलना, ये सूर्य के प्रतीक है। तो उसके जन्म के बाद ये चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, अगर उसका ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा? उसका उल्टा होगा। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य भले ही दवाइयों की जानकारी ना रखता हो, वो कहता है सब कुछ बहा देगा, उसके जन्म के बाद घर में उन्नति हुई होगी। ऐसे व्यक्ति को हकीमों के काम की जानकारी हो या ना हो, यानी दवाइयों की जानकारी हो या ना हो, परंतु दूसरों की बीमारी को दूर करने की बरकत जरूर होगी, यानी ये सफा होगा उसके हाथ में। सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई आया और आपने उठा के, किसी के सर में दर्द हो रहा है और आपने उठा के उसे, मान लीजिए घर के अंदर डिस्प्रिन नहीं है और आपने उठा के डाइक्लोजिन दे दी, गैस की भी दे दी, और उससे भी इंसान का सर का दर्द दूर हो गया, तो ये उसके अंदर सफा होगा, यानी उस इंसान के हाथों दवा दी गई इंसान पे जल्दी, मरीज पे बड़ी जल्दी कारगर होगी। तो ये उसे परमात्मा देता है, क्योंकि इसके अंदर बृहस्पति का असर मिला हुआ है, गुरु का असर मिला हुआ है। और वो कहता है यहाँ पर अगर अशुभ होगा तो उसका कारण क्या होगा? वो कहता है कि ऐसा इंसान किसी से चांदी ले ले, चंद्रमा की चीजें ले ले। चंद्रमा की चीजें क्या है? दूध, चावल, चांदी, ठीक है, ये चीजें ले ले, तो क्या होगा? उसकी जिंदगी के अंदर धन की हानि होने शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर चंद्रमा की जो चीजें हैं दान लेना खराब कहा गया है। गिफ्ट ले, हाँ जी, गिफ्ट गिफ्ट आए तो, हेलो, गिफ्ट में मिले तो, हाँ जी, गिफ्ट में मिले तो, गिफ्ट में लेने नहीं चाहिए सर, गिफ्ट के लिए कहा है उन्होंने। यही तो सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप जिंदगी में याद रखिए, जब भी ग्रह खराब आएगा आपके पास वो चीज खुद घर चल के आएगी।